वो इंसान के फ़ैसले ही हैं जो उसको कामयाब भी करते हैं और नाकाम भी करते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये वीडियो में आगे जाके मैं आपको बताऊँगा। ख़ैर, मेरी और खटमल की जंग पिछले 2 हफ़्तों से लगी हुई है, जिसमें मैं स्प्रे करवा रहा हूँ 2-2, 3-3 दफ़ा, बर्निंग करवा रहा हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों से मुझे फ़ायदा तो हुआ, लेकिन आदो-आद। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद, इतने लड़ने के बाद अल्लाह पाक के करम से एट द एंड खटमलों से हम ये जंग जीते। और 2 दिन बाद जो अभी की अपडेट है, उसके अंदर ये आप नेस्टो की हालत देख रहे हैं। ये 2 दिन पहले हम लोग लड़ना शुरू हुए, फाइनल जो लड़ाई थी हमारी, उसके अंदर ये लाशें आपके सामने पड़ी हुई नज़र आ रही है, खटमल की लाशें। और आगे मैं आपको और डिटेल में भी दिखाता हूँ कि हमने कितना खटमल मारा और हमारी नेस्टों में से खटमल आखिरकार निकला कितना। और ये खटमल जो हम लोग इससे लड़ रहे थे, इसकी वजह क्या थी, रीज़न क्या था? इसकी सबसे मेन वजह थी, अगर ये हमारी नेस्टें इसी खटमल के साथ हमारे फॉर्म में चली जाती, तो ये नेस्टें और इसमें मौजूद खटमल हमारी मुर्गी को इतना डिस्टर्ब करता कि हम उससे रिकवर ना हो पाते। हमारी मुर्गी के अंदर एक तो बुखार, दूसरा खटमल जो हमारी मुर्गी को डैमेज करता, उसका खून चूसता, उसको एक तो स्ट्रेस में रखता, हमारी प्रोडक्शन ड्रॉप होती, उससे हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारी फ़ायदा है, जो हम लोग जिस मकसद के लिए कारोबार कर रहे हैं, वो ना कर पाते। ये जो मैं लकड़ी के साथ आपको खुरच के दिखा रहा हूँ, ये खटमल के वो अंडे हैं जो कि हमारी नस्टों के साथ चिपके हुए थे। और ये तमाम तर खटमल और उसके अंडे हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से जला भी दिए हैं, ऊपर से स्प्रे भी किया है ताकि ये दोबारा रिप्रोडक्शन ना करे, रिप्रोड्यूस ना करें। ये जो नेस्टों के अंदर के एंगल्स हैं जिसमें से आपको बूरा निकलता हुआ नज़र आ रहा है, ये तमाम तर खटमल है। जो ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये भी तमाम तर खटमल ही है। खटमल हमारे फ्लॉक के लिए खटमल हो गया, चिचड़ी हो गई, पिस्सू हो गया, ये हमारे फ्लॉक के लिए निहायत नुकसानदेह है। लेकिन अल्लाह पाक के लाख शुक्र से, अल्लाह पाक के लाख करम से फ़ाइनली हमने इससे अपनी जान छुड़वा ली। और इसके अंदर बहुत से प्रोसेस ऐसे भी हैं जिसकी मैं वीडियो नहीं बना सका, क्योंकि अगर एक प्रोसेस में करता था उसमें मैं नाकाम होता था और वो मुझे बहुत ज़्यादा फेड अप करता था, मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करता था। मैं फिर अल्लाह का नाम लेता था, मैं फिर कोई ना कोई नई तरकीब के साथ शुरू होता था। मेरे साथ जो लड़के हैं, वो मेरे साथ बहुत मेहनत करके उन्होंने और हमने मिल के अल्लाह पाक के हुक्म से आखिरकार इनसे छुटकारा हासिल किया है। तमाम द डेड बॉडीज़ जो सामने पड़ी हुई हैं, खटमल की हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि इतना खटमल, जो खटमल को पहचानते हैं या जो फार्मर हज़रात होंगे या जो फार्मिंग करते हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे, उनको इस चीज़ से अच्छा ख़ासा अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये कितना बड़ा थ्रेट है, कितनी बड़ी अलार्म कंडीशन है कि इस कंडीशन के अंदर अगर हम लोग छोटी-सी गलती कर जाते, अगर हमारे लड़के या मैं एक खटमल भी हमारे कपड़ों के साथ भी लग कर अंदर चला जाता शर्ट के अंदर, तो ये हमारे फ्लॉक के साथ बहुत बड़ा नुकसान था। छोटी से छोटी बीमारी, उसका अगर आप प्रॉपर इलाज करते हैं, जैसे बुखार की बीमारी है, उस कंडीशन के अंदर भी आपके बर्ड के ऊपर 18 से 20 हज़ार रुपये का ख़र्चा आ जाता है। और ये ख़र्चा ऐसी कंडीशन के ऊपर करना, यकीन मानिए कि गर्मियों के दिनों में जब आपकी प्रोडक्शन होती है और वो कम हो जाए तब भी नुकसान है। और अगर आपको प्रॉपर रेट ना मिल रहा हो, तो 5,000 रुपये भी अगर आपको कहीं पर लगाने हो, तो आपको लगाते हुए यकीन करें कि वट पड़ने शुरू हो जाते हैं। पंजाबी में कहते हैं कि तकलीफ़ होती है। जब आपका रेट अच्छा हो, आपको छोटा-मोटा प्रॉब्लम हो, तो आप चल जाते हैं। लेकिन खटमल एक ऐसी प्रॉब्लम थी कि एक दफ़ा शेड के अंदर ही चली जाती, फिर 2 साल तक जब तक फ्लॉक हमारा नहीं निकलता, हम मुर्गी के बीच में होते हुए कुछ नहीं कर सकते थे। हम लोग सपोर्टिव मेडिसिन देते, उसको इम्यूनिटी बूस्टर्स वगैरह देते हैं, इंजेक्शन लगाते। कुछ इंजेक्शंस ऐसे होते हैं जो कि खटमल खून कड़वा हो जाता है, लेकिन वो कुछ टाइम ही काम करते हैं। ये तमाम तर चीज़ें मैं करके आ चुका हूँ। इसी वजह से मैं इस खटमल वाले मामलात के ऊपर इतना ज़्यादा वरिड था कि मुझे हर चीज़ बहुत बारीकी से करनी पड़ी और मैंने की। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप भी अगर इसी किस्म की किसी प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं खटमल वगैरह के लिए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है। इंशाल्लाह जो मैंने गाइडेंस आपको दूँगा, जो चीज़ मैंने पर्सनली
तरीक़ेकार आज़माया है, जो जिसने मुझे फ़ायदा दिया वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐड नहीं कर सका क्योंकि बात वही है कि बहुत मुश्किल से ही हम लोग निकलेंगे। जो ब्लैक ब्लैक आप देख रहे हैं ये तमाम तर खटमल नेस्टों की एंगल्स में से मर कर निकला हुआ है। और एक अगर इतना नुकसानदेह है तो ये तो फिर हज़ारों और लाखों की तादाद में जिससे हम लोगों ने लड़कर के तमाम तर किया है। ये तमाम तर सेटअप अभी जो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं, हमने कोशिश की थी कि एक बाउंड्री बना लें, उसके अंदर इसकी बर्निंग करें ताकि जो खटमल बाउंड्री से इसमें से निकले वो ज़मीन पर आए और ज़मीन पर आके उसको वहाँ पर भी आग मिले और वहाँ से वो जल जाए। मीन्स कि क्रॉल करके वो किसी भी दूसरी जगह के ऊपर जाके अगेन रिप्रोडक्शन स्टार्ट ना कर सके। ये तमाम तर प्रोसेस कम से कम 3 हफ़्ते का हमारा गया है। आपको तो वीडियो में मिक्स करके ऐड करके दे रहा हूँ, बट ये प्रोसेस हमारा बहुत लंबा गया है। इस प्रोसेस ने बहुत ज़्यादा थकाया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एट द एंड फाइनली अल्लाह पाक ने हमें इस चीज़ से निकाला है, इस प्रॉब्लम से निकाला और एट द एंड हमारी नस्टें क्लियर हुई हैं। खैर जो नस्टें यहाँ पे पड़ी हुई हैं हमारी, इन नस्टों को हम लोग यहाँ से उठाएँगे और हम लोग दूसरी साइड पे शेड के करीब जाके रखेंगे, जो कि ट्रांसपोर्टेशन हमने स्टार्ट कर दी है, लड़के उठा के वहाँ लेके जाएँगे। ये नस्टें अभी भी इस तरीके से अंदर नहीं जाएँगी। इससे पहले जो स्टील वायर वाला ब्रश होता है उससे हम लोग उसको प्रॉपर रब करेंगे, रगड़ेंगे ताकि इसके ऊपर जो भी अंडे वगैरह जो भी मौजूद हैं वो उतर जाएँ। उतरने के बाद जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है उसकी मदद से हम लोग सरफ़ से प्लस सरफ़ यूज़ करते हुए इसको प्रॉपर हम लोग वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको 2 दिन फिर भी बाहर छोड़ेंगे। आखिरी ऑब्ज़र्वेशन तक करेंगे ताकि किसी किस्म का नुकसान हमें ना हो। तो उसके बाद ही हम लोग उसको शेड के अंदर शिफ्ट करेंगे। ये लड़के जो हैं शेड के करीब इसको जमा कर रहे हैं, बाकी प्रोसेस हम लोग वहाँ करेंगे, उसकी वीडियो भी मैं बना नहीं सका। सिर्फ़ आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या करना है कि स्टील वायर वाला ब्रश जो होता है, उससे हम लोगों ने इसको रगड़ना है ताकि इसके ऊपर जितना भी खटमल मरा हुआ या जितनी भी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाए। इसके एंगल के अंदर की सफाई भी करनी है, वो भी आगे दिखाता हूँ, वो वीडियो के अंदर मैंने ऐड रखा हुआ है। जो मैंने वीडियो के स्टार्ट के अंदर एक बात की थी कि इंसान के फ़ैसले ही उसको कामयाब और नाकाम करते हैं। देखिए, अगर मैं इस टाइम के ऊपर ये फ़ैसला ना लेता, सफाई करने वाला और प्रॉपर इसको क्लियर करने वाला, तो मैं आपको गारंटीड कह सकता हूँ कि मैं अपनी फार्मिंग के अंदर बहुत नुकसान उठा सकता था। जो ये मैंने मेहनत और ये कोशिश मेरे लड़कों ने, मैंने अल्लाह के हुक्म से जो हमें अल्लाह पाक ने हमारे ज़हन में डाली ये चीज़ें कि हमें इसको उस चीज़ को इस तरीके से करनी चाहिए। उस फ़ैसले ने क्या है कि हमारे आगे आने वाले जो दिन हैं हमारे इस मुर्गी के साथ, जो हमारी प्रोडक्शन है, जो हमारा कारोबार है, उसको हम लोग बेहतर तरीके से कर सकेंगे विदाउट बीमारी कि कम से कम खटमल से आई हुई बीमारी जो कि हमारी खटमल या चिच्चड़ का बुखार जिसे हम कहते हैं, जो कि बहुत बुरे तरीके से होता है क्योंकि खटमल और चिच्चड़ के बुखार के अंदर जो हम लोग मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो मेडिसिन भी ऐसी होती है कि उसमें आपकी मुर्गी पानी भी कम पीती है क्योंकि पानी कड़वा हो जाता है, ठीक है? और उससे आपकी मुर्गी 3 से 4 दिन प्रोडक्शन डाउन कर देती है और फिर वो वापस आते हुए जो है ना वो प्रोडक्शन बड़ा टाइम लगता है। ये जितना भी आप देख रहे हैं एंगल्स के अंदर ये खटमल मरा हुआ है जो कि हम लोग इसमें से निकाल रहे हैं। तो ये एक खटमल इतना नुकसानदेह होता है कि तो फिर लाखों की तादाद में खटमल है। खटमल उनका उनके बच्चे और ये तमाम तर चीज़ें करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रिलैक्स हुए, ठीक है। हर एक चीज़ को, हर एक कोने को मैंने खुद भी और मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, ठीक है। कुछ तो मेरे साथ काम करते हैं, कुछ मेरे साथ मौजूद होते हैं, जो कि वहाँ पे होते हैं और उनकी हेल्प से ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर किया और फाइनली हम लोगों ने शेड में नस्टें रखी हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सब कुछ खैर खैरियत सब ठीक है।
3 से 4 5 दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार आज जो है ना नस्टें माशाल्लाह से फार्म के अंदर में ले आए हूँ। ठीक है, फार्म के अंदर नस्टें लग चुकी हैं। बड़ी कोशिश बड़ी मेहनत के बाद नस्टें लगी हैं। वीडियो आपने देखी होगी, कितना खटमल, कितने मिसयूज तरीके से नस्टें जो है ना यहाँ पे इस्तेमाल हुई थी दूसरे फार्म के ऊपर कि इसमें खटमल ही खटमल था। तो उस सारी कंडीशन के अंदर इसको प्रॉपर तरीके से सेट करके अंदर लेके आना था। उसके अलावा जो है ना अंदर लेके आना इसके मुर्गी के लिए था, जो है ना मुर्गी के साथ बहुत बड़ी ज्यादती थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी अंदर आ चुकी है। अंदर आने के बाद जो है अब ये आप मौजूदा हालत जो है देख सकते हैं फार्म की। ठीक है, अब ये फार्म की ना एक मुकम्मल लुक आ चुकी है। अच्छा, अभी हम लोगों ने ना स्टार्ट से लेकर ना अभी तक हम लोगों ने जो हमारी दूसरी टीम थी उसके साथ जो है ना मिलकर हमने हमेशा नस्टें जो है जो आप देख रहे होंगे ना दरमियान में लगा के रखी हैं। ठीक है, हमारी मुर्गी को नस्टें टाइम से नहीं मिली तो फिर ये हमारी मुर्गी ज़मीन के ऊपर ना फ्लोर के ऊपर अंडा देना स्टार्ट कर देती है। अब फ्लोर के ऊपर प्रॉब्लम क्या होती है कि फ्लोर के ऊपर इस तरीके से बिठे वगैरह होती है जिससे अंडा गंदा हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए तो जहाँ जहाँ पे मुर्गी अंडा दे रही थी हम लोगों ने उस जगह के ऊपर वो नेस्टें रख दी हैं ताकि मुर्गी वहाँ पे अंडा नेस्ट के अंदर जाके दे। जैसे कि अब ये जो कोना है हमारे फार्म का, ठीक है, अब इस कोने के ऊपर कम से कम 3 ट्रे अंडे की आ रही थी। ठीक है, तो उसको जो हम लोगों ने नेस्ट रख दिया तो तमाम तर मुर्गी अंदर नेस्ट में जाके ही अंडा दे रही है। उससे हमें क्या फ़ायदा होता है नेस्ट के अंदर ये बूरा होता है साफ़ सुथरा सा, और इस बूरे से हमारा अंडा भी कुछ साफ़ सुथरा निकल आता है। उससे हमारी जो है ना अंडे की जो रेट होता है वो अच्छा मिल जाता है। आज मुर्गी 20 हफ्ते से ऊपर की हो चुकी है और मैं कुछ मसरूफियात की वजह से बीच में नहीं अपडेट कर सका। पूरी शुरू की 2-3 अपडेट थी जिसमें हमारे 5-7 अंडे आए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी हमारी एक पेटी क्रॉस कर चुकी है। एक पेटी मतलब 360 अंडा पर डे के हिसाब से वो दे रही है और वो उसको क्रॉस कर चुकी है। तो 5 बजे के टाइम के ऊपर इसकी जो है ना लेटेस्ट अपडेट भी आपको मैं दूंगा। ठीक है, और लेटेस्ट अपडेट के साथ मैं आपको करूंगा। इससे पहले की उसके साथ की जो वीडियोस हैं उसमें आपने भी देख लिया होगा कि नेस्टो ने हमें कितना जलील किया, और उसकी जलालत बर्दाश्त करते हुए बड़ी मुश्किल से इनको कंट्रोल करते हुए ना हम लोग वो लेके आएंगे। अब जो है ना ये नस्लें जो है ना माशाल्लाह से बहुत बेहतर कंडीशन में है और बहुत ज़्यादा बेहतर हालात के अंदर है। ठीक है, जल चुकी हैं ये, गंदी हुई भी हैं लेकिन साफ़ सुथरी हैं। आप देख रहे होंगे प्रॉपर साफ़ सुथरी है, जली है, जलाई हैं, मतलब जलाई गई हैं इसको, वो हमारी मजबूरी थी। ठीक हो गया। अच्छा, फॉर्म के अंदर मुर्गी की ना कुछ इंडिकेशंस आती हैं। अब जैसे भी आप आवाज़ सुन रहे होंगे ना मुर्गी की, ठीक है, ये इसकी स्पेसिफिक सी आवाज़ है जो कि ना ये अंडे की आवाज़ निकालती है। ठीक है, बाकी मुर्गी आपके सामने है। माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। ठीक है, ताकि मुर्गी में किसी किस्म का कोई मसला परेशानी ऐसी ही कोई चीज़ ना आए और ये फ्लॉक अच्छे तरीके से बहुत अच्छे तरीके से चलता रहे। वैसे ये अंडा अभी भी जो है ना फॉर्म के अंदर ये मुर्गी है और ये इसने आई थिंक अंडा दिया है, और ये इसने अंडा वाइट दिया है, लेजी दिया है, उससे मैं हैरान हूँ। इसने देख रहे हैं देसी कलर में अंडा दिया है। ये जो है ना एक नई चीज़ है, खैर उसको देखेंगे बाद में। तो ये तमाम तरह अपडेट है जी आज की रोज़े की हालत में। रोज़े की हालत में पता आपको बड़ी मुश्किल से जो है ना वीडियोस बनती हैं और बड़ी मुश्किल से ही जो है ना चीज़ों को कवर किया जाता है। अब मैं आपको ऊपर वाला जो है ना सेटअप भी दिखाता हूँ। अच्छा, एक इंडिकेशन, जब मुर्गी अंडे पे आ रही होती है ना तो ये आपके सामने ना इस तरीके से ना बैठना शुरू कर देती है। जैसे जो मुर्गियाँ आएंगी बीच में, कुछ अभी अंडे पे हैं कुछ नहीं है, जैसे अभी ये देख रहे हैं आप, ये बैठना शुरू है। तो ये इसकी निशानी होती है कि मुर्गी अंडे पे आ रही हो, तमाम तर चीज़ें। ठीक है, और नेस्टें जो आपने पहले देखी थी, अभी नेस्टें देख रहे हैं आपने, साफ सुथरी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं, और हर तरफ से जो है ना वो क्लियर हो चुकी है। तो ये जी आज की अपडेट है मुर्गी की, कि अल्हम्दुलिल्लाह मुर्गी खैर खैरियत से है और मुर्गी की जो एज है वो 20 हफ्ते से क्रॉस कर चुकी है। मुर्गी की जो प्रोडक्शन है वो माशाल्लाह से हमारी तकरीबन एक पेटी की आ रही है। एक पेटी मतलब एक पेटी से ऊपर चली गई है क्योंकि कल एक पेटी थी। आज की अपडेट जो है ना मैं आपको देता हूँ लेके। अब आपको मैं ऊपर वाला जो है ना शेड दिखाता हूँ। बाकी जो नेस्ट है, नेस्ट के अंदर जो है मुर्गियाँ प्रॉपर अंडा दे रही हैं। साथ साथ अंडा उठा लेते हैं ताकि अंडा गंदा ना हो। लड़के माशाल्लाह से
साथ साथ जो है चीज़ें करते ताकि ना प्रॉब्लम परेशानी इस तरीके से ना हो। फिर ये बीच में आप देख लेंगे ये ट्रे नहीं होती ये नीचे ना एक ट्रे होती है प्लास्टिक की, ठीक है, ये नीचे की तरफ होती है। ये ट्रे कुछ नेस्टों के अंदर कम है तो वो भी लेके आ जाएंगे, तो वो भी इंशाल्लाह जो है ना वो करनी शुरू हो जाएगी। नेस्टों के अंदर देख रहे हैं अंदर माशाल्लाह से पड़ा हुआ है, तो रौनकें भी आ गई हैं, और सब आपकी दुआओं से, मेरे घर वालों की दुआओं से, मेरे करीबी है जो जानते हैं इस चीज़ को, उसकी दुआओं से। तो मैं चलता हूँ ऊपर, आपको जाके ऊपर वाला फॉर्म दिखाता हूँ, ऊपर वाला फॉर्म मतलब स्टोरी जो है वो दिखाता हूँ रोज़ी की हालत में। आज है भी तकरीबन मेरे ख्याल से 8वां रोज़ा, और 8 दिन गुजरे इस नेस्टों के चक्कर में, 8 से ज़्यादा दिन ही गुजरे। आना जाना बड़ा जलील किया हुआ था, लेकिन खैर अल्लाह का लाख शुक्र है कि मसला बेहतर हो गया। ऊपर जाता हूँ, ऊपर वाला आपको पोर्शन दिखाता हूँ, उसके बाद में फिर आपको फर्दर अपडेट देता हूँ। ये जी माशाल्लाह हमारा स्टॉक है, जो कि हमारी मुर्गी 14 फरवरी को स्टार्ट हुई थी, और आज जो है वो है 26 फरवरी, और हमारा जो है ना एक पेटी क्रॉस कर चुकी है। अंडे का साइज़ भी बेहतरीन है, और अंडे जो है ना सफाई में भी बिल्कुल बेहतरीन है। तो इस तरीके से जो है ना ये चीज़ चल रही है। आज का कितना अंडा आता है, क्या होगा अपडेट, वो आपको मैं फर्दर एंड पे दूंगा। आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखाता हूँ। ये जी हमारा ऊपर का पोर्शन, और ऊपर के पोर्शन के अंदर सेम उसी कंडीशन में नस्टें जो हैं लगी हुई हैं। ऊपर इसमें देख रहे होंगे खला है, इसके अंदर की ट्रे जो है ना वो मिसिंग है। ट्रे आएगी तो फिर इंशाल्लाह ये भी मुकम्मल तौर पे वो हो जाएगा। नीचे ऊपर माशाल्लाह से जो है बेहतरीन फीड का टाइम है। मुर्गी डर रही है, ज़्यादा कोई मसला ना करे, इसलिए मैं पीछे रह के ही वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ आपको अपडेट दूंगा। सामने आप देख रहे होंगे नस्टें जो है ना ये प्रॉपर लगी हुई है, फ्रंट पे लगी हुई है, मुर्गियाँ ऊपर चढ़ी हुई है, ठीक है। फीड का टाइम है, वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फीड खा लें। ऊपर से लेंग का टाइम भी है, तो बाकी मैं आपको फर्दर अपडेट जो है ना वो निकलते भी रहता हूँ, या मैं फिर वो करता हूँ। रोज़ी की हालत में हूँ, तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ।